आज का हमारा प्रश्न है पहला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद में कारपोरेट को नामांकित किया है? किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद में कारपोरेट को नामांकित किया है? तो किस राज्य ने किया है? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने किया है। तो कर्नाटक के बारे में हम देख लेते हैं कि इसकी राजधानी, इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी है बेंगलुरु। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। मुख्यमंत्री हैं बासवराज मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 महाराष्ट्र को हराकर दूसरी बार जीती है? किसने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 महाराष्ट्र को हराकर? इसका उत्तर है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी अपने नामे की है और दूसरी बार जीती है। और 14 साल बाद इन्होंने सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी को प्राप्त किया। सौराष्ट्र जो है गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र है। तो गुजरात के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। इसकी राजधानी है गांधीनगर। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। राज्यसभा में सीटें हैं 11, लोकसभा में सीटें हैं 26। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द चिपको मूवमेंट पीपुल्स हिस्ट्री में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जीता है? तो किसने जीता है बुक प्राइज? शेखर पाठक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 5 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ प्रारंभ होगा? 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक प्रारंभ होगा। और कहाँ पे प्रारंभ होगा? भारत में। अब भारत में प्रारंभ होगा तो भारत के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसकी राजधानी है नई दिल्ली और यहाँ के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। मुख्य न्यायाधीश हैं उदय उमेश ललित। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? अब किस देश ने किया है चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग? तो देश है जापान। जापान ने उपयोग किया है। इसकी एजेंसी है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोर्स एजेंसी। दोस्तों, वीडियो को एक साथ पूरा प्रश्न देखने के लिए चैनल पे जाएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है? किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता ग्रहण की है? इसका उत्तर है भारत। अब भारत ने अध्यक्षता ग्रहण की है तो भारत के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है नई दिल्ली। राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। मुख्य न्यायाधीश हैं उदय उमेश ललित। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग नेशनल कमीशन बैकवर्ड कास्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका उत्तर है हंसराज गंगाराम। हंसराज गंगाराम को
नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में झरना दास का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थी? झरना दास का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है तो थी उड़िया अभिनेत्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कहाँ स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया है? किसने किया है? संस्कृति मंत्रालय ने किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में किया गया है। तो नई दिल्ली पर हम जान लेते हैं हम लोग कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर रखें ताकि वीडियो जब भी बने आप तक जल्द पहुँचे। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है विजेंद्र शर्मा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर घरों में रूफ टॉप और ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा दी गई है? कहाँ पर दी गई है? रूफटॉप और ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी और किसके द्वारा दी गई है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। तो दिया गया है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हिंसा के जोखिम में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान शीर्ष पर रहा है तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, राष्ट्रपति हैं यहाँ के आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं शाहबाज शरीफ, यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुणे से किस देश के लिए सीधी उड़ान शुरू की है? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुणे से किस देश के लिए सीधी उड़ान शुरू की है? तो वह कौन सा देश है? सिंगापुर। अब सिंगापुर के लिए सीधी उड़ान शुरू किया गया है तो सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं हम लोग कि इसकी राजधानी है सिंगापुर नगर, राष्ट्रपति हैं यहाँ के सिलप्पन रामनाथन, प्रधानमंत्री हैं ली सियन लोंग, मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।